एंड्रॉइड ऐप से पैसे कमाने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस करा है कि आपका प्ले कंसोल अकाउंट है। अगर आपके पास प्ले कंसोल अकाउंट नहीं है देन आप लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप लोग ऐसा लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म तक एक बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप लोग इस फील्ड में काम मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग किसी भी फील्ड में काम करोगे, चाहे वो यूट्यूब हो गया, ब्लॉगिंग हो गया या फिर एंड्रॉइड ऐप्स में, तो थोड़ा बहुत तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको बेसिक सी ऐप्स बनवाने पड़ेंगे। आपका कंसोल अकाउंट सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब प्ले स्टोर अकाउंट। प्ले स्टोर अकाउंट का मतलब ये नहीं कि जो आपका जीमेल आईडी बना हुआ है, एग्जांपल के लिए ये अकाउंट है तो लोगों को लगता है कि यही मेरा प्ले स्टोर अकाउंट है, बट ऐसा नहीं है। आपका प्ले स्टोर अकाउंट है ये, लेकिन आप लोगों को अगर मैं बात करूँ प्ले कंसोल अकाउंट जहाँ पे ऐप पब्लिश होता है तो वो दूसरा अकाउंट होता है। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप लोगों के पास प्ले स्टोर अकाउंट नहीं, प्ले कंसोल अकाउंट होना चाहिए। कितने लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि आपके पास प्ले स्टोर अकाउंट है तो वो लोग कहते हैं हाँ हमारे पास प्ले स्टोर अकाउंट है, लेकिन वो लोग हमेशा इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि ये मेरा अकाउंट है। तो उनको मैं समझाता हूँ कि ये आपका अकाउंट नहीं है, ये तो जस्ट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए अकाउंट बनवाया है। लेकिन अगर आप लोग एप्लीकेशन को पब्लिश करना चाहते हो तो उस केस में आप लोगों के पास ये कंसोल अकाउंट होना जरूरी है। अब देखो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट चलते हैं कि भाई कौन सा अकाउंट यूज़ करें, ऑर्गेनाइजेशन करें, इंडिविजुअल करें। आज के टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। इंडिविजुअल अकाउंट में टेस्टर बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। अगर आप लोग टेस्टर से छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप लोग टेस्टर अकाउंट नहीं लेना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आप लोग बार बार क्वेश्चन नहीं करने वाले हो कि भाई कौन सा अकाउंट यूज़ करो, कौन सा अकाउंट बेस्ट है। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्ले कंसोल के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि प्ले कंसोल को लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट चलता है। बहुत लोगों के मन में थॉट आते हैं कि भाई कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाहिए, कौन सा अकाउंट नहीं यूज़ करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि टेस्टर अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक टेस्टर को बाय करना, फिर प्ले कंसोल बाय करना, बहुत ज़्यादा टाइम, एक टाइम पीरियड की बात करूँ, टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन चीज़ों को करने में। अगर एग्जांपल के लिए अगर आप लोग प्ले स्टोर अकाउंट लेते हो, देन अगर आप लोग ऐसे इंडिविजुअल अकाउंट लेते हो तो आपको फिर 14 दिन के टेस्टर करना पड़ेगा, फिर 7 डेज़ के लिए रिव्यू में जाएगा, तब जाके कहीं आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगा। उसके बाद जाके आपका एप्लीकेशन, मतलब पूरा कहने का मतलब है 1 महीना लग जाता है, और किसी किसी केस में तो लोगों को 2-2 महीना भी लग जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हो रही हैं अभी के टाइम में लोगों के साथ। अगर आप लोग का 2020 से पहले का अकाउंट है, आई मीन 21 से पहले का अकाउंट है, 21-22 से पहले का अकाउंट है, तो ये 20 टेस्टर वाला प्रॉब्लम नहीं था उस समय। लेकिन अभी के टाइम में टेस्टर वाला प्रॉब्लम आ चुका है। अगर आप लोग का अकाउंट पहले का था तो उसमें टेस्टिंग नहीं करना होता था, मतलब डायरेक्ट आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर 24 आवर्स में लाइव हो जाता था। बट अभी के टाइम में नए अकाउंट में टेस्टर का बहुत ज़्यादा नीड हो रहा है। अब देखो यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अपने ऐसे इंडिविजुअल के ना लेकर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट की तरफ जाओ। मेरा सबको पर्सनल यही सजेशन रहेगा कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करना चाहते हो देन आप लोग कंटिन्यू करो ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट लेना भी सेम प्रोसेस होता है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है जितना प्ले कंसोल के लिए। आप लोग टेस्टिंग के पीछे मत भागो, टेस्टिंग के पीछे भाग रहे हो, आपका टाइम खराब हो रहा है। टाइम आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करो कि अगर आप लोगों को मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट तो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट लो। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बाय करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन रखा है, गूगल का ऑफिशियल आर्टिकल है जहाँ पे कोर रिक्वायरमेंट्स है। आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए, उसके बाद डेवलपर अकाउंट एग्रीमेंट, यहाँ पे रजिस्टर फीस है जो $25 आपको इंडिविजुअल अकाउंट को भी पे करना पड़ेगा बाय करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी $25 ही पे करना पड़ेगा। आई मीन इंडियन रुपीज़ में करीब 2200 से 2300 रुपये पे करना पड़ेगा पर अकाउंट का आप लोगों को चार्जेस यहाँ पे गूगल को जो देना पड़ेगा। 1 टाइम फीस होती है ये, ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपके पास वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करता हो, नहीं तो आप लोग अकाउंट बाय नहीं कर सकते। अब उसके लिए या तो आप लोग को सबसे बेस्ट बैंक बताऊँगा, तो अब बहुत लोगों को पता नहीं होता भाई कौन से बैंक का सबसे बेस्ट मास्टर कार्ड होता है जो 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि ICICI बैंक और यहाँ पे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, जितने भी टॉप लेवल के बैंकिंग है प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इनके ATM कार्ड जो होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। तो इसलिए आप लोग इसको एज ए इनेबल कर सकते हो अपने जाके मोबाइल ऐप में। ICICI का है जो, जैसे HDFC बैंक का ऐप है जो खुद का बैंकिंग वाले ऐप्स हैं, उनके बैंक में आप लोग ऐप में जाके आप लोग अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये सारा एक्सेस आपके हाथ में होता है। अब बात करें वेरिफिकेशन के लिए तो यहाँ पे डंस नंबर चाहिए, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। योर ऑर्गेनाइजेशन यूनिक डंस नंबर, तो ये आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उसको देख के आप लोग डंस नंबर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे जो भी ऑनर है उसका यहाँ पे आप लोगों का मतलब वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ लगेगा। जैसे कि यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है और बिजनेस वेरिफिकेशन है, वेबसाइट वेरिफिकेशन है। अगर आपके पास वेबसाइट है देन कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए माई रिक्वायर गवर्नमेंट इशू ID
और अकाउंट ऑनर। तो यहाँ पे आप लोगों को इंडिविजुअल वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी देनी पड़ेगी। यहाँ पे आधार कार्ड एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करता है, तो इस चीज़ से पहले मैं आपको अवेयर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आधार कार्ड भी डालते हैं, कई बार रिजेक्ट हो जाता है, तो इसलिए आधार कार्ड बिल्कुल भी नहीं डालना है। आधार कार्ड की जगह आप लोग पैन कार्ड डाल सकते हो, वोटर कार्ड डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, पासपोर्ट डाल सकते हो। और यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को अपने बैंक का 3 मंथ का ओल्ड स्टेटमेंट डालना है। ऐसा नहीं कि आप लोग एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप लोग आधार कार्ड डाल दो तो वो वेरिफिकेशन कभी भी नहीं होने वाली है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका वन टाइम में वेरिफिकेशन हो जाए तो उसके लिए सिंपल से स्ट्रैटेजी है, मैं जो आपको पर्सनली बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पे अपना मतलब जो भी आपका बैंक का स्टेटमेंट है जिसमें एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर, उस एड्रेस के साथ आप लोग यहाँ पे डाल दो, वो तुरंत ही वेरीफाई कर लेगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट की। तो इंडिविजुअल अकाउंट में क्या रिक्वायरमेंट है, देखो गूगल अकाउंट यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है या ईमेल आईडी प्लस रजिस्ट्रेशन फीस है जो $25 है, सेम फीस है। डेवलपर नेम, पर्सनल डिटेल जैसे लीगल नेम, लीगल एड्रेस, कॉन्टैक्ट ईमेल, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर फॉर गूगल, डेवलपर प्रोफाइल इन्फो जैसे कि ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल्स, बैंक स्टेटमेंट जरूरी है यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। पेमेंट्स एंड लीगल, पेमेंट प्रोफाइल, उसका टर्म्स एंड कंडीशन, क्लोज टेस्टर। तो यहाँ पे ऐप रिलीज रिक्वायर्ड फॉर न्यू अकाउंट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो क्लोज टेस्ट है यहाँ पे, रन ए क्लोज टेस्ट विद 20 डेज, 20 टेस्टर फॉर दी 14 डेज। प्रोडक्शन एक्सेस है, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है इंडिविजुअल अकाउंट में, जो कि फीस भी सेम है और अकाउंट का प्रोसेस भी सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। थोड़े से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी जो आप लोग इकट्ठे कर सकते हो, जैसे डंस नंबर, ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी आप लोग गूगल कर सकते हो, आप लोग को ईजिली तरीके से ये सारी चीज़ें अप्लाई हो अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद आप लोग को मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर आप लोग अपना टाइम सेव करना चाहते हो, लिटरली अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा टाइम सेव हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी अपने ऐप को लाइव कर पाऊँ, ऐसे मल्टीपल ऐप लाइव कर पाऊँ और मुझे कोई भी टेस्टिंग का प्रॉब्लम ना आए, तो उस केस में आप लोग जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट की तरफ जाओ। अभी के टाइम में क्लोज टेस्टिंग को लेकर, टेस्टर को लेकर बहुत लोग परेशान है। मेरे को डेली बहुत लोग के मैसेज आते हैं कि भाई हमारा टेस्टिंग फेल्ड हो रहा है, या फिर हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, या फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप लोग इन सभी से छुटकारा पाना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाओ। अभी के टाइम में जो लोग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट यूज़ कर रहे हैं वो लोग मतलब बहुत फायदे में है, क्योंकि उन लोगों का एप्लीकेशन पब्लिश होने में ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। मतलब उन्होंने आज डाला 24 आवर्स से भी कम समय में लाइव हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा गूगल भी ऐसा सीरियस होता है। और वहीं बात करूँ इंडिविजुअल अकाउंट की, तो उसको भी उतना प्रायोरिटी गूगल देता है, बट उतना प्रायोरिटी नहीं देता है जितना कि ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट को देता है। तो आप लोग क्या डिसीजन आपको लेना है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना है या फिर इंडिविजुअल। मेरे हिसाब से अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो और आप लोग सोच रहे हो कि आपका टाइम सेव हो, जल्दी से जल्दी आप लोग ऐप्स को लाइव कर पाओ और सीरियसली बहुत सारे आपने ऐप्स लॉन्च करने हैं, देन कंटिन्यू करो भाई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाके। मेरा पर्सनल आपका ओपिनियन यही रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अभी के टाइम में सबसे बेस्ट अकाउंट है। बेशक आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़े आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, लेकिन वन टाइम के बाद आपके पास बहुत ही मतलब कह लो आपका टाइम इतना ज़्यादा सेव हो जाएगा जितना आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। और अभी के टाइम में भाई इंडिविजुअल अकाउंट को रन करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आने वाले 2026 में क्या पता ये और भी मुश्किल हो जाए। 2025 तक तो भाई बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, कितनों के सस्पेंड हो गए अकाउंट, कितने के टर्मिनेट हो जा रहे हैं, कितने के रिमूव हो जा रहे हैं, कितनों का टेस्टिंग चल रहा है उसी में ही रिमूव हो जा रहा है अकाउंट। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को इनसे बचने के लिए सबसे बढ़िया अकाउंट है जो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट वन टाइम बाय करोगे और उसको लॉन्ग टर्म तक फ्यूचर में यूज़ करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप लोग यही सोच रहे हो कि भाई मेरे को ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेना है, मेरे को इंडिविजुअली से काम चला लेना है, तो उसमें आपका बहुत टाइम मतलब लगने वाला है। 20 टेस्टर कराओगे, ये कराओगे, वो कराओगे, अगर वो भी टेस्टिंग सही से नहीं हुई, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग को वन टाइम ही टेस्टर कराना पड़ेगा। आप लोग जितने ऐप लाइव करते जाओगे सब में टेस्टिंग कराना पड़ेगा और सबका 1 मंथ का पीरियड रख के चलो कितना टाइम लग ही जाएगा। तो अभी के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है टेस्टिंग को लेकर। आप लोग अगर 10 ऐप डालना चाहोगे तो भाई आपको 10 महीने लग जाएंगे 10 ऐप को लाइव करने में। अगर वही आपके पास ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है या फिर ओल्ड अकाउंट है कंसोल का, तो आप लोग का एक एप्लीकेशन पब्लिश होने में 24 आवर्स लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हॉलीडेज ना हो तो, नहीं तो अदरवाइज उससे भी कम समय में आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाता है प्ले स्टोर पे। तो बहुत ईजी होता है ओल्ड अकाउंट पे लाइव करना और ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट पे लाइव करना। लेकिन इंडिविजुअल की बात करूंगा तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन सा वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट है। मेरे हिसाब से आप लोग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाओ। अगर आप लोग टेस्टर से बचना चाहते हो, टेस्टिंग नहीं करवाना चाहते हो, तो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाओगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो में मेरे बताने का मोटिव सिर्फ इतना था। बहुत सारे लोगों को मन में डाउट चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाऊँ, इंडिविजुअल की तरफ जाऊँ, कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा और कौन सा सिक्योर रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी आप लोग को डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट है। बट अगर आप लोग चाहते हो ऐसे लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ
जाओ जिसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा मिलती है और वहाँ पे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, डायरेक्ट आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर DM कर सकते हो। वहाँ पे मेरी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी, ईजी तरीके से आप लोगों को क्लियर कर देगी। तो वहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।